हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीपीसीबी द्वारा दिए गए जो विभिन्न प्रकार के निर्देश हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, एनजीटी के भी हम लोग विभिन्न प्रकार के निर्देशों का अध्ययन किया था। विभिन्न प्रकार के निर्देशों में उसका अध्ययन करेंगे सीपीसीबी में भी। सीपीसीबी द्वारा जो निर्देश देने की शक्ति का प्रयोग करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका विश्लेषण भी करेंगे। सीपीसीबी द्वारा जो निर्देश देने की जो शक्ति है उनकी सीमाओं का भी मूल्यांकन करेंगे और सीपीसीबी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या सुझाव है वो भी देंगे। ठीक है, ये हम लोग का आज का टॉपिक है। तो भाई शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पढ़ो भाई। सीपीसीबी द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के निर्देश। सीपीसीबी द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के निर्देश। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। क्या करी गई? व्यापक शक्तियां प्रदान की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 को और वायु रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों में निर्देश देने की शक्ति भी शामिल है। इन शक्तियों में क्या है? निर्देश देने की शक्ति भी शामिल है, यानी कि ऑर्डर देने की शक्ति भी शामिल है। सीपीसीबी विभिन्न प्रकार के निर्देश जारी कर सकता है, जिनमें शामिल क्या क्या है? प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करने के निर्देश और प्रदूषणकारी गतिविधियों को रोकने के निर्देश। भाई प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करने के लिए निर्देश क्या है वो भी पढ़ चुके हैं हम लोग एक बार, लेकिन फिर से पढ़ लो। सीपीसीबी किसी उद्योग को अपने प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करने के लिए निर्देश दे सकता है, जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का यूज कर लो, कच्चे माल को बदल लो, उत्पादन प्रक्रिया बदलाव कर लो। पहले पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है। सीपीसीबी किसी उद्योग को प्रदूषणकारी गतिविधियों को रोकने के लिए निर्देश दे सकता है। कोई गतिविधि वो कैसा कर रहा है, कचरा खुले में फेंक रहा है या हानिकारक रसायन निकल रहा है, तो उसे रोकने के लिए भी सीपीसीबी ऑर्डर निर्देश दे सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकता है सीपीसीबी? प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित करने के निर्देश देता है। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित करने के निर्देश भी दे सकता है। सीपीसीबी किसी उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित करने के निर्देश दे सकता है। सीपीसीबी किसी उद्योग को क्या कर सकता है? प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित करने के लिए निर्देश दे सकता है, जैसे कि फिल्टर, स्क्रबर और साइलेंसर। जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देश दे सकता है। सीपीसीबी किसी उद्योग को प्रदूषण के संबंध में जानकारी प्रदान जागरूक करने के लिए भी क्या दे सकता है? निर्देश प्रदान कर सकता है, निर्देश दे सकता है, जैसे कि प्रदूषण के स्तर के बारे में डेटा भी मांग सकता है। ये पहले सेम हम लोग पढ़ चुके हैं सीपीसीबी में। ठीक है, अब पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA रिपोर्ट क्या प्रस्तुत करने के निर्देश भी दे सकता है। अब कोई EIA रिपोर्ट मांग सकता है। वो कभी किसी भी नए उद्योग या परियोजना को शुरू करने से पहले सीपीसीबी EIA रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हैं। भाई हमें पहले EIA रिपोर्ट लेके आओ और उसके बाद ही आपको मतलब की अनुमति मिलेगी। ठीक है, अब सीपीसीबी द्वारा निर्देश देने की शक्ति का प्रयोग करने की प्रक्रिया। अब प्रयोग करने की प्रक्रिया क्या है? सीपीसीबी जो द्वारा जो निर्देश देती है उसकी शक्ति है, उसे प्रयोग करने की क्या प्रक्रिया? तो भाई प्रक्रिया निम्नलिखित दी गई है, निम्नलिखित चरणों में चलती है। ये पहले शिकायत प्राप्त करना, फिर जांच करना, फिर नोटिस जारी करना, फिर निर्देश जारी करना, फिर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाना। और भाई शिकायत कैसे प्राप्त करते हैं? सीपीसीबी किसी व्यक्ति, संगठन या स्वयं संज्ञान लेकर, किसी व्यक्ति या संगठन या किसी भी चीज को स्वयं संज्ञान में लेकर शिकायत प्राप्त कर सकता है। ठीक है, वो कभी भी कहीं भी जा सकता है, देख सकता है हमारी ये तो पोल्यूशन फैल रहा है या ये चीज लिमिट से ऊपर जा रही है, तो वो खुद संज्ञान में वो चीज को ले सकता है। जांच कर सकता है। शिकायत प्राप्त होने के बाद सीपीसीबी की एक जांच शुरू करता है। फिर जांच के बाद सीपीसीबी संबंधित उद्योग या व्यक्ति को नोटिस जारी करता है और उसे अपना पक्ष रखने का एक मौका भी देता है कि भाई कर रहे हो, अगर हो सकता है भाई हम ही गलत समझ रहे हो, तुम ठीक हो, तुम हमें सही से समझा दो, खाली कोई मसला ना खड़ा हो, तो उससे भी वो अपना पक्ष रखने का भी मौका देता है सामने वाली पार्टी को। निर्देश जारी करना। सुनवाई के बाद मतलब जो सुनवाई हो जाती है उसके बाद सीपीसीबी आवश्यक निर्देश जारी करता है। सुनवाई के बाद क्या होता है? जो सीपीसीबी है वो आवश्यक निर्देश को क्या करता है? जारी करता है। निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना। जो निर्देश है उनका पालन क्या करना? सुनिश्चित करना। तो सीपीसीबी यह सुनिश्चित करता है कि निर्देशों का पालन किया जाए। क्या सुनिश्चित करता है? जो निर्देश है उनका पालन किया जाए। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो सीपीसीबी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो सीपीसीबी क्या कर सकता है? कानूनी कार्रवाई कर सकता है। सीपीसीबी द्वारा निर्देश देने की शक्तियां। जो सीपीसीबी है उनकी निर्देश देने की शक्ति की सीमाएं क्या क्या है? तो सीपीसीबी द्वारा निर्देश देने की शक्ति की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि न्यायिक समीक्षा, वित्तीय बोझ, प्रौद्योगिकी उपलब्धता, राजनीतिक दखल।
तो ये कुछ सीमाएं भाई पढ़ते हैं न्यायिक समीक्षा के आधार पर क्या है। तो सीपीसीबी द्वारा दिए गए जो निर्देश है उनको न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जा सकता है। अगर उसने कोई ऐसा मतलब उसने स्टेटमेंट दे दिया तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसके खिलाफ अपील डाल सकते हो कोर्ट में। ठीक है। वित्तीय बोझ कैसे होता है, सीपीसीबी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं ऐसा कोई चीज है जिससे उद्योग पर वित्तीय बोझ पड़ सकता है, हम लोग को उसकी शक्ति की सीमाएं है उसे देख के करना है। और कह दिया ये कर दो, ये लगा दो, वो लगा दो, उसके पास पैसे ही नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है वो उद्योग, तो कैसे करेगा भाई। प्रौद्योगिकी की उपलब्धता कराए सीपीसीबी सबसे पहले तो। सभी उद्योग के पास प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी नहीं हो सकती। सभी उद्योग के पास क्या हो सकता है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी होती ही नहीं है। ठीक है। उसी के साथ साथ जो राजनीतिक दखल, कभी कभी राजनीतिक दखल के कारण सीपीसीबी के निर्देशों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पाता। कभी कभी क्या होता है, जो राजनीतिक दखल है उसके कारण क्या होता है, सीपीसीबी के निर्देश है उनका प्रभावी ढंग से पालन नहीं हो पाता। कोई राजनीतिक नेताजी को फोन में नेताजी ने कह दी नहीं मेरा लड़का है, मेरी रूलिंग पार्टी का आदमी है, मेरी ये पार्टी का आदमी है, आप छोड़ दो, छोड़ दिया नेताजी के कहने पर। तो राजनीतिक दखल अंदाजी की वजह से ही अच्छे प्रोसेस नहीं हो पाती है कोई विकास वाला कोई अच्छी चीज में। हर चीज में नेता नगरी, हर चीज में नेता नगरी। सीपीसीबी और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव। सीपीसीबी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव क्या होते हैं, संसाधनों में वृद्धि, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, जवाबदेही, सहयोग और जन जागरूकता। भाई संसाधनों की में वृद्धि कैसे, तो सीपीसीबी को अधिक संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वह अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से निभा सके। सीपीसीबी क्या करे, उसको अधिक संसाधन पहले तो प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वह अपने जो कार्य हैं उनको अधिक प्रभावी ढंग से क्या करे, निभा सके। सीपीसीबी में के कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सीपीसीबी है उसके जो कर्मचारी है उनको नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे नवीनतम तकनीकों और विधियों से अवगत रहें। ताकि वे क्या करें, जो नवीनतम नई जो तकनीक चल रही है, जो नवीनतम विधियां चल रही है उनसे क्या रहे, वो अवगत रहें, उनसे रूबरू रहें। ठीक है। जवाबदेही देखें तो सीपीसीबी को अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, वह अपने कार्य के लिए उत्तरदायी हो। अगर सीपीसीबी है उसको बहुत और भी अधिक क्या करना चाहिए, जवाबदेह बनाना चाहिए, मतलब हर चीज के प्रति जवाबदेही, हर चीज के प्रति तर्क देने वाला बनाया जाना चाहिए ताकि वह अपने जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए वो उत्तरदायी हो सके। सहयोग, सीपीसीबी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मतलब उसे वन मैन आर्मी अकेला चना झाड़ या भाड़ नहीं फोड़ सकता, जो भी है। ठीक है। अकेला चना भाड़ नहीं झोंकता है। अब अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी तो प्रदूषण को नियंत्रित कर पाओगे। तो सीपीसीबी को क्या करना चाहिए, राज्य प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड होता है और जो अन्य संबंधित संगठन होगा, एनजीओ होगा, उनसे मिलकर काम करना चाहिए ताकि वो प्रदूषण को नियंत्रित कर सके और वो अपने उद्देश्यों का पालन कर सके। जन जागरूकता देखें तो सीपीसीबी को प्रदूषण नियंत्रण के महत्व के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। तो सीपीसीबी है उसको प्रदूषण जो नियंत्रण हो रहा है उसको उसके महत्व के बारे में जन जागरूकता जो फैलाने के लिए कार्यक्रम किए जाने चाहिए, आयोजित करने चाहिए। ठीक है। तो भाई ये हम लोग का टॉपिक था भाई, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष देख लेंगे तो सीपीसीबी भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। सीपीसीबी क्या है, भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो सीपीसीबी द्वारा निर्देश देने की जो शक्तियां हैं या जो निर्देश देने की शक्ति है प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या है, शक्तिशाली उपकरण है। हालांकि सीपीसीबी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई सुधार किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि क्या है, जो सीपीसीबी है उसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई सुधार किए जाने की आवश्यकता है। ये हम लोग का था सीपीसीबी के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इजी टॉपिक था, कोई ज्यादा कठिन टॉपिक था नहीं। और आपको अगर ना समझ में आया हो तो आप 1.5x पे रिपीट करके 2-3 बार देखोगे तो बहुत अच्छे सीपीसीबी के बारे में पूरा समझ में आएगा। इससे पहले भी सीपीसीबी का एक क्वेश्चन आ चुका, उसको आप देखोगे, उससे रिलेटेड आप देखोगे तो को रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।